प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज रात 9 बजे अमेरिका भारत के बीच रणनीतिक और साझेदारी फोरम के तीसरे सम्मेलन को संबोधन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखेगी मोदी और ट्रंप की केमिस्ट्री। चीन को मिल सकता है बड़ा इशारा। भारत और चीन के बीच आज फिर ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत संभव। लगातार 3 दिन तक घंटों तक चली बातचीत रही बेनतीजा। सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने को कहा गया। चीन, भूटान और नेपाल बॉर्डर पर आईटीबीपी और एसएसबी को चौकस रहने के निर्देश। सूत्रों के हवाले से खबर। भारत चीन सीमा पर भारतीय सैनिकों का ऑपरेशन ब्लैक टॉप। 29 से 30 अगस्त की रात भारत ने उन पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया जिन पर 1962 के बाद भारतीय सेना कभी मौजूद नहीं रही। यहां से चीन के मोल्डो सैनिक मुख्यालय तक रखी जा सकती है नजर। भारत सरकार ने चीन के 118 और मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी लगाई। इनमें सबसे खास नाम गेमिंग ऐप पबजी का। लिविक, लूडो, ऑल स्टार, वीचैट और कैरम फ्रेंड्स जैसे मोबाइल ऐप पर भी पाबंदी। सरकार ने इन्हें सुरक्षा और गोपनीयता के लिहाज से खतरा बताया। 3 दिनों के दौरे पर रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एससीओ की बैठक में शामिल होंगे। 8 देशों के प्रतिनिधियों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। आज रूस के रक्षा मंत्री के साथ राजनाथ सिंह की अहम मुलाकात। सोशल मीडिया के राजनीतिक दुरुपयोग के मामले में फेसबुक इंडिया के प्रमुख की पेशी। संसद की स्थायी समिति के सामने पेश हुए अजीत मोहन। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर पर मांगी गई सफाई। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक पर पक्षपात के गंभीर आरोप लगाए। कोरोना संक्रमण के बीच संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोकसभा सत्र के पहले दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगा सदन का सत्र और 15 सितंबर यानी एक दिन बाद सदन का सत्र 3 बजे से शाम 7 बजे तक होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच नए जल मार्ग को शुरू किया जाएगा। त्रिपुरा के सोनामुरा और बांग्लादेश के दाऊदकंदी के बीच पानी के जहाज चलेंगे। दोनों देशों के बीच कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। पूर्वोत्तर के राज्यों को विशेष फायदा होगा। 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोरोना काल में पीएम मोदी का ये संबोधन वर्चुअल होगा। प्रधानमंत्री मोदी से पहले 22 सितंबर को चीन और 25 सितंबर को पाकिस्तान का संबोधन होगा। कई अहम मुद्दों पर रहेगी निगाह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगी। लोन को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। कर्ज के वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग पर बात होने की पूरी उम्मीद। मोरेटोरियम के मुद्दे पर चर्चा की खबर नहीं। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई आज रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत और भाई शोभिक चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। कल इंद्रजीत चक्रवर्ती से 10 घंटे तक पूछताछ हुई। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह और केशव से भी सीबीआई ने सवाल किए। मुंबई का ड्रग पैडलर जैद गिरफ्तार। अब तक 3 ड्रग पैडलर गिरफ्तार। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाए। विकास सिंह ने कहा कि 2019 तक सुशांत ठीक थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती के उनकी जिंदगी में आने के बाद सुशांत की मानसिक स्थिति बिगड़ी। सुशांत के इलाज की बात भी छिपाई। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने श्रीराम जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य राम मंदिर का नक्शा पास किया। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रस्तावित राम मंदिर परिसर का नक्शा प्राधिकरण को सौंपा था। सभी संबंधित विभागों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने के बाद कार्रवाई की गई। कोरोना के चलते बंद हुई दिल्ली मेट्रो की सेवा 7 सितंबर से शुरू होगी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की। 7 सितंबर से समयपुर बादली और हुडा सिटी सेंटर को जोड़ने वाली दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन और गुरुग्राम रैपिड मेट्रो शुरू होगी। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की कार्यक्षमता में सुधार करेगी। कर्मयोगी योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा पारदर्शिता भी बढ़ेगी और जवाबदेही भी। अफसरों और कर्मचारियों को सरकार की ओर से विशेष ट्रेनिंग। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए विदेशी जमातियों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। विदेशी जमातियों की वतन वापसी पर सस्पेंस बरकरार। केंद्र सरकार ने बड़ी संख्या में जमातियों को ब्लैकलिस्ट कर उनका वीजा रद्द कर दिया है। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 37 लाख से ज्यादा हुआ। 24 घंटे में 78,357 नए मामले सामने आए। इस दौरान 1,045 संक्रमितों की मौत हो गई। देश में कोरोना से रिकवरी रेट 76.98% हुआ। कोरोना मरीजों की पॉजिटिविटी रेट 7.73%। अनलॉक 4 के दौरान दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 2,509 लोग
कोरोना संक्रमित हुए। 19 लोगों की मौत हो गई, 1858 लोग ठीक हुए। दिल्ली में अभी 16,502 कोरोना संक्रमितों का इलाज जारी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में ऑनलाइन तर्पण करा रहे हैं लोग। कोरोना की वजह से घर बैठे ही पितरों की पूजा कर रहे हैं श्रद्धालु। कई राज्यों के लोगों ने उज्जैन के पुरोहितों से ऑनलाइन संपर्क किया। नई दिल्ली स्टेशन के कायाकल्प का नया प्लान तैयार। अगले 4 वर्षों में एयरपोर्ट की तर्ज पर स्टेशन को भव्य रूप दिया जाएगा। 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 5 सितारा होटल समेत कमर्शियल सेंटर भी बनेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.